जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। जून का महीना क्यों है बेहद खास और क्या खुशखबरियां लेकर आ रहा है आपके जीवन में और क्या सावधानियां बरतनी होगी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर बोलें। तो बात करते हैं मीन राशि के लोगों के बारे में। ये महीना मीन राशि के लोगों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने वाला। अनुकूल अर्थात देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बड़ा ही गोल्डन रहने वाला है। देखा जाए तो आपकी हर मनोरथ को सिद्ध करने वाला ये महीना जून का महीना है। लेकिन इस महीने जितनी इनकम भी होगी, आपके बेहताशा खर्चे भी जरूर होंगे। आप अपने खर्चों को ज्यादा ना करते हुए आप अपनी समझदारी से थोड़ा सा बचत करें, क्योंकि महाराज जीवन में धन जितना आता है पानी की तरह उतना बह जाता है अगर हम सावधानी ना बरतें। तो अपनी समझदारी आपको दिखानी होगी, क्योंकि खर्चा आपका बहुत आपको परेशान भी कर सकता है। क्योंकि गोचर कुंडली के अनुसार राहु पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे और केतु छठे भाव में। सभी ग्रह राहु और केतु के मध्यम में आकर के आपको धन से संबंधित परेशानियां भी दे सकते हैं, जिसके कारण साथ ही साथ आपके कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। आपको हद से ज़्यादा काम का दबाव भी महसूस हो सकता है। खास करके आप अगर बिजनेसमैन हैं या फिर नौकरी पेशा लोग हैं तो बिजनेसमैन लोगों के इनका आय के स्रोत यानी आपकी प्रॉफिट में आपको डिले हो सकता है। कैसे, अगर आपकी इनकम आनी है तो रुक रुक करके आएगी, जैसे किस्तों में आती है। नौकरी पेशा लोगों की लापरवाही के कारण उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लापरवाही ना करें। उदाहरण कहते हैं कि नौकरी में बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं चलती और आपके नजदीकी आपके पहचान के लोग ही आपको धोखा भी देंगे। इसलिए जितना हो सके समझदारी से काम मिले, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें और लेन देन की प्रक्रिया में रिश्तेदारी ना निभाए तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको इस महीने पेट से संबंधित, सर्दी जुकाम बुखार से संबंधित, जिसे हम एलर्जी भी कहते हैं, छींक आना, नाक से पानी आना, आंख का दुखना, आंखें लाल होना, ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और मीन राशि के जातक खासकर जॉइंट्स के जितने भी आपके शरीर में, चाहे घुटने में हो, कमर में हो, गर्दन में हो या कंधों पे हो, ऐसी जगहों पे आपको दर्द भी रहेगा। इसलिए क्योंकि राहु और केतु के माध्यम में सभी ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए जितना हो सके आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें, अपनी निजी जिंदगी में हर एक बारीकी से एक एक चीज़ों को परखें, ताकि आपकी लापरवाही से आपको नुकसान ना हो। मैंने पहले ही बताया था कि इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी अच्छे होंगे, जो कि आपको परेशानी दे सकता है। और बात करते हैं अब हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में, गृहस्थ जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में। इस महीने आपके मन के मुताबिक आपके प्रेम में अच्छा खासा भी बदलाव होने वाला है, यानी आपके प्रेम जीवन में वैवाहिक जीवन की गांठें भी जुड़ने वाली है। जो प्रेमी प्रेमिका एक होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहने वाला है। साथ ही साथ जो अभी तक सिंगल है, जिन्हें न प्रेमिका मिली है न जिन्हें प्रेमी मिला है, उनको भी इस महीने एक अच्छा सा ईमानदार और साथ देने वाला जोड़ा प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप सिंगल से मिंगल हो जाएंगे, चिंता ना करें। बात करते हैं मित्रों गृहस्थ जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में। जो स्त्रियां कई समय से परेशान हैं, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा या जो माँ का सुख प्राप्त नहीं कर पा रही, ऐसी स्त्रियों को भी इस महीने शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। महाकाल की कृपा से आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो मैं आपको वो विशेष उपाय भी जरूर बताऊंगा जिससे आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए भी मैं विशेष उपाय बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।
दाम्पत्य जीवन में आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपकी सुख सुविधाएं भी प्राप्त होगी, घर में सुख शांति का भी माहौल बना रहेगा। देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब हम उन चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गृहस्थ जीवन की स्त्रियों के बारे में, शादीशुदा महिलाओं के बारे में, जो घर की सुख शांति चाहती है या जो चाहती है कि हमारे पतियों के साथ हमारी बने या पत्नियों के साथ प्रेम व्यवहार बना रहे, या जो चाहती हैं कि हमारे गृहस्थ जीवन में हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे वो भी माँ का सुख प्राप्त करे और अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाए। तो आपको क्या करना है, आपको शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि नहीं तो मासिक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि ले लें और आप अपने घर के पास के जो भी मंदिर में पंडित जी उनसे पूछ ले कि मासिक शिवरात्रि कब की है। जब आपको पूजा करवानी, क्या करवाना हो, पूजा किस चीज की, शंकर भगवान की, कौन सी, रुद्राभिषेक। जब आप रुद्राभिषेक करवाएं मासिक शिवरात्रि के दिन, तो आप सबसे पहले अपने नजदीक के किसी भी ब्राह्मण को चयनित कर लें, उन्हें निमंत्रण दे करके, और आप रुद्राभिषेक पूर्ण विधि विधान से कराएं। लेकिन मित्रों, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रुद्राभिषेक जिस दिन आप करवाओ उससे पूर्व आपको एक पतले तार का, हल्के से पतले तार का सुनार से एक नाग बनवाना है। जैसे कि झाड़ू की तिल्ली आगे से पतली होती है, इतने से पतले तार का छोटा सा नाग बनवा करके रुद्राभिषेक में उसकी पूजा करवानी है, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा करवा के पूर्ण अभिषेक करवाना है। अभिषेक के पश्चात उस नाग को बारीकी से उठा करके आप एक पॉली पन्नी में पैक कर लें और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जोड़े से आप गंगा जी में स्नान करने जाएं और उस नाग को अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपनी कुंडली में बैठे हुए अनिष्ट ग्रहों का ध्यान करते हुए आप उसे अगर जल प्रवाह कर दें तो आपको माता पिता का सुख भी प्राप्त होगा और भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा और आपका गृहस्थ जीवन भी मंगलमय रहेगा। साथ ही साथ इस अभिषेक से पति पत्नी के बीच की अनबन भी दूर होगी और आपसी मनमुटाव भी दूर होगा, घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। ये तो हो गया गृहस्थ जीवन के लोगों का पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है, आपको पानी वाला नारियल, जिसे हम कहते हैं जटा वाला नारियल, जटे वाले नारियल पे अपने शरीर से पैर तक का इतना बारीक एक बार में धागा नापा जाए, ऐसा काला धागा लेकर के आपको उस नारियल पे आपको लपेटना है और लपेटने के बाद आपको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज राइट हैंड से घुमाते हुए 7 बार आपको घुमाना है या घर में किसी व्यक्ति से घुमा ले और उसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दे। तो आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होगा, इनकम में भी ग्रोथ होगा, परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत अच्छा बदलाव होगा, यानी कामयाबी प्राप्त होगी। मात्र ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आपको देखने के मिलेंगे, आपकी मनोवांछित कामना भी पूरी होगी। और मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करके आप अपनी परेशानियों का हल भी ले सकते हैं। ये सेवा थोड़ी शुल्कमय होती है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली दिखवाते हैं तो आपको उचित सलाह भी प्राप्त होगी और सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। ऐसे ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और महाकाल के भक्त महाकाल जरूर कमेंट में लिखें। जय महाकाल।